हेलो। तो जैसा कि अब अपना एम एस एक्सेस का हम सेकेंड यूनिट शुरू कर रहे हैं, तो सेकेंड यूनिट आपका पूरा प्रैक्टिकल ही है। देखिए, सबसे पहले आपको सेम आपका विंडो मिलता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक्सेस ओपन करना सबको पता है, जैसे हम वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ओपन करते हैं उसी तरीके से हम एक्सेस को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमको कुछ इस तरीके का विंडो मिलता है। देखिए, ये जो है आपका, सबसे पहले आपको ये विंडो मिलेगा। यहाँ से आपको सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए, ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करिए। अब ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपको डेटाबेस 4 दिख रहा है, आप डेटाबेस का नाम हमेशा बदलिए। जैसे मैं कुछ अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बनाऊंगी तो मैं वो नाम दूंगी, ठीक है। क्योंकि आपको जब भी आप अपनी टेबल, फाइल, क्वेरी, रिपोर्ट सभी चीज़ों को ढूंढेंगे तो आपको इसी डेटाबेस फाइल को सर्च करना पड़ेगा। तो ये हमारा होता है डेटाबेस। जैसे ही आपने फाइल नेम दिया, आप देखिए लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो कहाँ पे आपको ये फाइल्स को सेव करना है, ठीक है। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करती हूँ और ओके करते हैं, ठीक है। आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कहाँ पर आपकी फ़ाइल चाहिए, कहाँ पे सेव कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्रिएट करिए। जैसे ही आप क्रिएट करते हो आपको ये विंडो मिलता है। देखिए, ये मेरा आ गया फाइल जो मैंने बनाया वहाँ पे डेटाबेस। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे टेबल क्रिएट करना। हमने टेबल को सिलेक्ट किया। देखिए, ऑलरेडी पहले मुझे टेबल 1 मिला था। जैसे ही मैंने क्रिएट पे जाके, टेबल 3 टाइप से बनेगी, तो सॉरी, सबसे पहले जब मैंने टेबल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर इस तरीके का सेकेंड टेबल आया। अब आपको डिसाइड करना किस टेबल पे काम करना है, ठीक है। आप यहीं से डेटाबेस का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डेटाबेस के टाइप पे आते हैं। सबसे पहले डेटाबेस के टाइप क्या होते हैं या डाटा टाइप्स क्या होते हैं। जब भी आप कोई फील्ड लेते हैं तो उसका एक डेटा टाइप होता है। अब वो डेटा टाइप आपको खुद से ही पता होना चाहिए कौन सा आपका फील्ड जो है वो किस डेटा टाइप के अंदर आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ आइए, यहाँ से टेबल का डिज़ाइन व्यू ओपन करिए और टेबल को नाम देना है। प्लीज़ टेबल को नाम दीजिए आप जिस भी यूज़ से बना रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया और इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आईडी के आगे ऑटो नंबर आ रहा है क्योंकि मैं चाहती हूँ ऑटो नंबर में मतलब 1 2 3 सीरीज़ ऑटोमेटिक आए, मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं लेती हूँ नेम। जैसे ही मैंने नेम लिया, अब नेम क्या है, हमको कैटेगरी डिसाइड करना है, मतलब डेटा टाइप, फील्ड नेम और डेटा टाइप। फील्ड नेम भी आप ही लोग रखोगे और डेटा टाइप भी आप डिसाइड करोगे। नेम के लिए मैं लॉन्ग टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी। देखिए, यदि आपका नेम कभी भी शॉर्ट में नहीं होता है, लॉन्ग ही होगा, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट। और जैसा कि नेम जो है वो कभी नंबर्स में नहीं होता, 1 2 3 फॉर्मेट में नहीं होता है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आते हैं फादर्स नेम। ये भी हमारा अंडर लॉन्ग नेम की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद हम लेते हैं क्लास। क्लास भी हमारा नेम टेक्स्ट की लॉन्ग टेक्स्ट की कैटेगरी में लीजिए आप। इसके बाद फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर जो है आपका, ये आपका नंबर के अंदर आएगा, नंबर डेटा टाइप के अंदर आएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर के बाद आप जो लेंगे डेट एंड टाइम, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने एंड लिख रही हूँ, तो ये वाला मार्क जो यहाँ पर नहीं लेना है, यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम ही लिखना है। तो डेट एंड टाइम जो हमारा होगा वो डेट एंड टाइम कैटेगरी के अंदर जाएगा, ठीक है। अब यदि आप फ़ी की बात कर रहे हैं तो फीस आपकी पैसे से रिलेटेड मतलब करेंसी के अंदर जाएगा, करेंसी डेटा टाइप में, ठीक है। ये देखिए, करेंसी डेटा टाइप। इसके बाद आपका होता है यस और नो। यस और नो में आप क्या लोगे, फीमेल, यस और नो कैटेगरी, मेल, मेल
आपका यस और नो कैटेगरी, इस तरीके से आप डेटा टाइप्स को सिलेक्ट करोगे। ये आपको पता होना चाहिए आप किस डेटा टाइप के अंदर क्या चीज़ें रख सकते हैं। यदि आप कोई ऑब्जेक्ट लिंक बना रहे हो तो OLE ऑब्जेक्ट्स यहाँ से लिखिए, हाइपर लिंक, इस तरीके से। इतने जो मैंने अभी आपको बताई ये डेटा टाइप्स आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब आप यहाँ से, ये क्लोज बटन है, इसको करिए और इस तरीके से टेबल सेव होगा, ठीक है। ये मेरा टेबल है, ये मेरा टेबल बन के आया। अब मुझे यहाँ पे एंट्रीज करना, देखिए मैंने सबसे पहले लिखा, इसके बाद मैं यहाँ पर एंटर किया, फादर्स नेम लिख लीजिए आप, क्लास लिख लीजिए, इसके बाद आप फ़ोन नंबर दे दीजिए, जो भी आपको फ़ोन नंबर्स देने हैं। इसके बाद आप फीस देखिए, डेट दीजिए, डेट देखिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से आप डेट को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैलेंडर आपको वहाँ मिल जाएगा। आप फीस को डॉलर में दे दीजिए, आप मेल हैं तो मेल सिलेक्ट करिए, फीमेल हैं तो फीमेल सिलेक्ट करिए, ठीक है। इसके बाद यदि आप नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं तो ऑटोमेटिक आपका नंबर चेंज हो जाएगा, ये देखिए। इस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो ये होता है हमारा MS एक्सेल में टेबल डिज़ाइनिंग और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डॉलर का मार्क आ रहा है, हम डॉलर के मार्क को चेंज करते हैं। हम करेंसी में आते हैं, ये डेटा टाइप्स हैं और ये डेटा टाइप्स की फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको ये क्वेश्चन आता है MS एक्सेल में, डेटा टाइप्स और उसकी फील्ड प्रॉपर्टी को समझाइए। तो फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ डेटा टाइप्स की फील्ड प्रॉपर्टी देखिए। हम इंडिया में रहते हैं, हम डॉलर का यूज़ नहीं करते, हम यूरो यूज़ नहीं कर सकते, हम यूज़ क्या करेंगे, फिक्स्ड और स्टैंडर्ड, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, हम फिक्स को ले लेते, ठीक है, ये फिक्स हो गया। इसी तरीके से आप फ़ोन नंबर में देखिए, फ़ोन नंबर में क्या है ना, लॉन्ग इंटीजर है, आप इसको क्या करिए, डेसिमल में चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब आपकी जो डिजिट होंगे वो 18 तक ऐड कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी डेटा टाइप, यस और नो कैटेगरी दी है, यस और नो कैटेगरी की भी फील्ड प्रॉपर्टी है। आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स ले सकते हैं यदि आपको यहाँ से मेल फीमेल में नहीं चाहिए, तो जिस तरीके से आप यदि ऑन ऑफ मतलब किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। और टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए मैंने ले लिया सिटी, मैंने आपको लेना है एक टेक्स्ट में सिटी। जैसे आप सिटी लेते हैं तो सिटी हम क्या करेंगे, लॉन्ग टेक्स्ट में लीजिए, ठीक है। लॉन्ग टेक्स्ट में लेने के बाद आप इसकी फील्ड प्रॉपर्टी ओपन करिए। देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं सिलेक्ट कर रही हूँ जबलपुर, ठीक है। इसके बाद वैलिडेशन रूल लगाइए कि हमको सिर्फ जबलपुर चाहिए, इस तरीके से। और वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होगा, ओनली जबलपुर, तो ये होता है आपका टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप इसको सेव करिए, सेव करने के बाद आप यस करिए, यस करिए। अब देखिए आप अपनी टेबल को ओपन करिए, जैसे ही आप ओपन करते हैं यहाँ पे मेरा फ़ीस की जो एंट्री है वो चेंज हो गई है, डॉलर का मार्क हट गया है। अब मैं जो फ़ोन नंबर है, एक प्रॉपर फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख सकती हूँ, 012345678910, इस तरीके से, ठीक है। ये होता है आपकी फील्ड प्रॉपर्टी। देखिए सिटी आई है, बाय डिफ़ॉल्ट जबलपुर आएगा। मैं यहाँ पे कुछ और लेके देख लेती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट लगाया था कि ओनली जबलपुर, तो यहाँ पे सिर्फ जबलपुर सिटी को ही यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, किसी दूसरी सिटी को नहीं लेगा। तो ये होती है आपकी डेटाबेस, डेटा टाइप की फील्ड प्रॉपर्टी और डेटा टाइप। देखिए एक बार और देख लीजिए, करेंसी की जो आपको जाना है, करेंसी की फील्ड प्रॉपर्टी में आपको फॉर्मेट में जाके
फिक्स्ड को सिलेक्ट करना या स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद आपको यस और नो कैटेगरी में जो है ट्रू फॉल्स इस तरीके की फील्ड प्रॉपर्टी मिलेगी। और टेक्स्ट में आपको क्या याद रखना है,